100 दिन गीदड़ की भांति जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जीना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, टीपू सुल्तान बोलता था। आज डिटेल जानेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। उसने यहाँ पर कैसे वर्चस्व जमाया, उसके बीच अंग्रेजों के बीच कितनी लड़ाई लड़ी गई, उनके क्या परिणाम हुए, क्या संधि हुई, आज पूरा जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजों ने इंडिया पर कैसे वर्चस्व जमाया, कैसे यहाँ पर अपना राजनीतिक पकड़ स्थापित की और फिर इसके बाद पूरे देश में इन्होंने शासन किया। तो पहले इन्होंने शुरुआत की वो बंगाल से की। पूरा हम लोग डिटेल पढ़े हैं, उसको बहुत अच्छे से पढ़े हैं, उसको आप देख सकते हैं जाके। और फिर इसके बाद ये बंगाल ही से क्योंकि वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। फिर आए ये लोग दक्षिण भारत में, साउथ में, यहाँ पर भी इन्होंने वर्चस्व जमाया। और फिर इधर ही क्यों आए, ये सबसे बड़ी बात है। दक्षिण वाले क्षेत्र में, नॉर्थ वाले क्षेत्र में क्यों नहीं गए या इधर क्यों नहीं गए, जबकि व्यापार यहाँ से हो रहा था, इनका शुरुआत यहाँ से हुई व्यापार की। तो ये डिटेल आपको मिल जाएगा पुराने लेक्चरों में। अभी जब ये लोग दक्षिण भारत में आए तो यहाँ पर इनका स्थापित था मद्रास और पुडुचेरी वाले क्षेत्र में अंग्रेजों का। लेकिन सबसे वो प्रॉब्लम हो रही थी, वो मैसूर राज्य की हो रही थी। तो मैसूर राज्य आया कहाँ से, हैदर अली की एंट्री कैसे हुई, फिर हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई जिसको प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध कहा गया। वो कैसे हुआ, उसका परिणाम क्या था, वो पुराना लेक्चर में आपको मिल जाएगा। इसके पिछले वाले लेक्चर में, छोटा लेक्चर है 9-10 मिनट का, आप देख सकते हैं उसको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी वीडियो आएगा। तो एक बार देख लेते हैं कि मैसूर राज्य है उसका उदय कैसे हुआ। तो आपको पता है कि यहाँ पर पूरा विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है 1565 में। एक युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध, उसमें विजयनगर हार जाता है और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उन्हीं टुकड़ों में एक है मैसूर। मैसूर में बोडियार वंश का शासन होता है। इसका जो अंतिम शासक रहता है वो चिक्का कृष्णराज द्वितीय। इसके शासनकाल में दो भाई का बहुत बड़ा वर्चस्व था, नंदराज और देवराज का। और नंदराज ने हैदर अली को एंट्री दी थी यहाँ पर। और हैदर अली इतना पावरफुल था कि हैदर अली ने तुरंत यहाँ पर अपना वर्चस्व जमा लिया और खुद पूरा शासक बन बैठा और इनके प्रभाव को कम कर दिया। और हैदर अली इतना दूरदर्शी था कि ये इस वाले क्षेत्र में उसको समुद्री व्यापार पे बहुत ध्यान था। उसका इंडस्ट्री, नई नई खोज के लिए अपना बहुत फेमस था। और वहाँ पर जैसे तोप लगाना या अपनी सेना को यूरोपियन सिस्टम में ढालना, तो ये इसलिए इसका बहुत ज़्यादा नाम था। तो इस चीज़ को देखते हुए अंग्रेज इससे बहुत ज़्यादा भयभीत होने लगे कि ये हम लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है। तो अब अंग्रेजों की उनकी लड़ाई होती है जमीनों को लेके, किसी ना किसी चीज़ को लेके। तो 4 लड़ाई होती हैं आंग्ला मैसूर, 4 युद्ध होते हैं, जिसमें पहला हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। ये निज़ाम हैदराबाद है जो मुगलों से स्वतंत्र हो रहे थे सब। बंगाल भी हुआ था, ये भी हुआ था। ये अंग्रेजों का वर्चस्व था, यहाँ पर बताए दिए हैं। ये पेशवा थे मराठा, इन सब की लड़ाई चल रही थी। मराठाओं की भी मैसूर से चल रही थी, इधर भी चल रही थी। तो ये पूरा एक मामला था, उसी का तो फायदा अंग्रेज उठा रहे थे। तो इसमें पहला जो युद्ध था आंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ। हैदर अली और अंग्रेज के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड बेलेस्ट थे। इसमें मुगल शासक उस समय शाह आलम द्वितीय था। और फिर युद्ध का ये परिणाम हुआ कि दोनों पक्ष बराबरी पे हो गए। कुछ जो इनका क्षेत्र, अंग्रेजों का क्षेत्र मैसूर ने ले रखा था, हैदर अली ने कुछ इनका क्षेत्र इनने ले रखा था, दोनों बराबर एक दूसरे को दे दिए क्षेत्र। और संधि हुई। और संधि में ये भी कहा गया मैसूर ने कि भैया अगर ये मराठा हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो आप हमारी सेना के साथ साथ देंगे। अंग्रेजों के साथ ही हुआ था ऐसी संधि, मद्रासी संधि थी वो 1769 में। ये था पहला। अब आज हम देखेंगे कि दूसरा युद्ध हुआ आंग्ला मैसूर दूसरा युद्ध। यहाँ से शुरुआत होगी। तो दूसरे युद्ध 1780 से 84 तक चला। ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण क्या था, मद्रास की जो संधि हुई थी, मद्रासी संधि 1769 में हुई थी, उसका उल्लंघन किया अंग्रेजों ने। जब मद्रासी संधि का उल्लंघन किया तो हैदर अली तो शांत बैठने वाला नहीं था। हैदर अली ने और अंग्रेजों के बीच लड़ाई होने लगी। उस समय हैदर अली और अंग्रेजों का जो गवर्नर था वो वारिंग हेस्टिंग था, याद रखना। पहले बेलेस्ट्री थे, अब वारिंग हेस्टिंग आ गया दूसरे युद्ध में। और ये पोर्टोनोवा का युद्ध था। पोर्टोनोवा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी पोर्टोनोवा का युद्ध 1782 में हैदर अली की यहाँ पर कह सकते एक पराजित हो जाती है, हार जाता है हैदर अली। हारने के बाद फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई, पोर्टोनोवा की युद्ध में हुई, 1782 में हुई। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक हम लोग पढ़ा है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। इसके बाद हैदर अली की मृत्यु हो जाती है आधे युद्ध में। अब हैदर अली का जो लड़का रहता है टीपू सुल्तान, वो तुरंत कमान संभाल लेता है सेना की 1782 में।
और बारिंग हस्टन के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो जनरल था, जो सेना को लीड कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से, वो आयरकूट था। टीपू सुल्तान क्या करता है, इस आयरकूट को मार देता है। फिर यहाँ पर जो दूसरा जो जनरल आता है वो मैथ्यूज आता है, और मैथ्यूज को बंदी बना लेता है। वो मैथ्यूज को बंदी बना लेता है और ये लड़ाई बहुत तगड़ी लड़ाई होती है। फिर इसके बाद ये लड़ाई का जो परिणाम होता है वो दोनों पक्षों का बराबरी पे छूट जाता है, ना ये जीतते ना वो जीतते हैं। दोनों ने जो एक दूसरे के क्षेत्र कब्जा रखे थे वो एक दूसरे को वापस कर देते हैं, और मंगलौर की संधि 1784 में ये खत्म हो जाता है। अंग्रेजों की आप एक नीति देखी होगी, जितने भी आपने बंगाल का देखा है अभी, या आप इधर साउथ का देख रहे हैं, मैसूर का देख रहे हैं, इन लोग का एक काम होता था, युद्ध लड़ते थे ये लोग, फिर संधि करते थे, फिर युद्ध लड़ते थे, फिर संधि करते थे। इनका ऐसा चलता था। इससे ये लोग राजा को कमजोर कर देते थे, पूरी तरह से वो कमजोर हो जाता था। दूसरी चीज इनकी एक और थी कि जब हारने लगते थे तो संधि करने लगते थे, जीत जाते थे तो युद्ध होता था। तो ये इनका काम था अंग्रेजों का। और हार गए और जीत गए तो अपने हिसाब से संधि कराते थे, हार गए तो नॉर्मल कंप्रोमाइज कर लेते थे। ये इनका काम था। ऐसे इन्होंने सारी लड़ाई जीती हैं, एक बार में इन्होंने कोई लड़ाई नहीं जीती। ये इनकी पॉलिसी थी, आप इस पॉलिसी को समझिए। फिर ये खत्म होता है युद्ध। अब तीसरा फिर युद्ध होता है 1790 से 92 के बीच में। इसमें क्या आरोप लगाया जाता है टीपू सुल्तान के ऊपर कि ये अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, और ये मिल रहे हैं फ्रांसीसियों से मिल जा रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो फिर लड़ाई होती है टीपू सुल्तान के बीच में, और अंग्रेजी का जो गवर्नर था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो यहाँ पर कॉर्नवालिस आ जाते हैं, बारिंग हस्टन यहाँ नहीं रहते हैं, अब कॉर्नवालिस आ जाते हैं। कॉर्नवालिस लड़ाई लड़ते हैं इनके साथ, और फिर टीपू की पराजय हो जाती है। टीपू इसमें हार जाता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। जब हार गया तो संधि फिर अंग्रेजों के हिसाब से होगी। तो टीपू सुल्तान को आधा मैसूर राज्य इनको देना पड़ा अंग्रेजों को, और फिर 3 करोड़ रुपया, 300 नहीं है 3 है, गलती से लिख गया, 3 करोड़ है, 3 करोड़ लिख लेना आप, रुपया क्षतिपूर्ति के दान में अंग्रेजों को देता है कि नुकसान हो गया इतना। ये लास्ट का ये परिणाम होता है। इसके बाद फिर जो लास्ट युद्ध होता है वो आंग्ला मैसूर युद्ध होता है 1799 में, लास्ट युद्ध था। इसमें अंग्रेज फिर आरोप लगाते हैं टीपू सुल्तान के ऊपर कि ये षड्यंत्र रच रहे हैं, फ्रांसीसियों से मिल रहे हैं। और ये सही बात भी, षड्यंत्र नहीं रच रहे थे, लेकिन फ्रांसीसियों से उनके व्यवहार अच्छे थे, और ये फ्रांसीसियों से मदद मांग भी की कोशिश भी कर रहा था, और फ्रांसीसियों से इनको मदद मिलती भी, लेकिन अंग्रेजों ने वो रास्ता ही रोक रखा था जो समुद्र वाला, जहाँ से फ्रांसी आते, वो फ्रांसीसी यहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रहे थे। ये वाला क्षेत्र अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था यहाँ पर। तो समुद्री से आते, तो जब तक फ्रांसीसी आते जब तक तो अंग्रेजों ने इनको हरा ही दिया था। ये सही बात थी, फ्रांसीसी इसके संबंध अच्छे थे। इसके बाद फिर ये लास्ट युद्ध होता है टीपू सुल्तान, और यहाँ पर गवर्नर जनरल फिर बदल जाता है, बेलेस्ली आ जाते हैं। टीपू सुल्तान यहाँ युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब मैसूर के शासन पे फिर से एक बार बोडियार वंश का शासन स्थापित होता है। कृष्णराज को फिर से बैठाया जाता है वहाँ पर, और उनके साथ सब्सिडरी अलायंस की जाती है। सब्सिडरी अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको पढ़ाएंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक चीज़ का आप याद रखना, 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम की। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्वेश्चन आता भी है। तो टीपू सुल्तान के बारे में ये है। बकाया टीपू सुल्तान देखिए एक दूरदर्शी शासक था, सभी जानते हैं आप, बहादुर भी था। उस समय जब कोई नहीं जानता था तब वहाँ पर वो बात करता था एक संविधान जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए। इसके बाद उसने बहुत सारे काम भी किए, जैसे जलाशय बनवाए सिंचाई के लिए, रेशम उत्पाद के कार फैक्ट्री भी लगवाई उसने मद्रास में, सहतूत के पेड़ लगवाता था किसानों से, सहतूत वगैरह के, कागज की कारखाने की फैक्ट्री, घड़ी बनवाने की फैक्ट्री, ये सब काम टीपू सुल्तान करता था। और इसका ये बहुत, जैसे हैदर अली का था, इसका भी ध्यान इस वाले क्षेत्र में रहता था, नौसेना वाले, और इधर साम्राज्य स्थापित करना, या कह सकते हैं कि आप व्यापार करने के वाले रहता था इसका भी ध्यान। तो ये था पूरा मैसूर। और मैसूर पे अब अंग्रेजों की पूरी तरह से विजय हो गई। अब मैसूर को जीत लिया, तो अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया, इधर बंगाल जीत लिया, मैसूर जीत लिया पूरा ये। अब आएंगी मराठाओं की बारी। अब मराठाओं को देखो कैसे हराते हैं। निज़ाम तो वैसे ही हार गए थे, वो तो सुल्तान के साथ, निज़ाम ने तो बिल्कुल संधि कर ली थी अंग्रेजों के साथ। तो ये मराठाओं को कैसे हराएंगे वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, और नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और डिसलाइक करें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्यों पसंद नहीं आया। कोई सजेशन इंप्रूवमेंट है तो वो भी दे सकते हैं। अगर पसंद आता है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इसको। आप हमसे जुड़े रह सकते हैं द एम इंस्टीट्यूट के नाम से फेसबुक पेज पर, या द.एम के नाम से टेलीग्राम पर।
वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं ऐसे। जय हिंद, जय भारत।